वेलकम बैक दोस्तों। और प्रोराटा की एक और क्लास, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट इस क्वेश्चन के अंदर सेम कहानी जल्दी से देखते हैं। बेटा क्वेश्चन एक बार जल्दी से दोस्तों रीड कर लो। और क्वेश्चन के अंदर जब भी मैंने आपको कहा था प्रोराटा है, अगर क्वेश्चन में प्रोराटा है तो सबसे पहले हमें ढूंढना है एक्सेस मनी वाली लाइन। और अगर आप इस क्वेश्चन में, मैंने इसलिए ड्राफ्ट करा है, इस क्वेश्चन में एक्सेस मनी के बारे में कहीं लिखा ही नहीं है। बेटा आराम से रीड कर लो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको एक स्टेटमेंट बनानी है शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस मनी, बट ये नहीं पता एक्सेस मनी कहां तक यूज करेंगे। तो मैंने आपको इसलिए बताया था अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन तो एक्सेस मनी को हम कहां तक यूज करते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ अलॉटमेंट। और उसके बाद अगर बच गया तो रिफंड करना है। फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, थर्ड कॉल में नहीं जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए ड्राफ्ट किया था। फटाफट पढ़ लेते हैं। अप्लाई करें हैं, ये रहे हमारे शेयर्स अप्लाई और ये हैं हमारे शेयर्स अलॉटेड। मैंने आपको बताया था यहां लिखा है अप्लाइड, तो अप्लाइड तो आपको पता चल गया, अप्लाइड है 77,000 शेयर्स। और ऑफर इशुड इनवाइटेड टोटल कितने हैं 25। इसका मतलब इनका कितना टोटल आएगा 25,000 शेयर्स। खत्म होगी कहानी। 25,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, 4, 1। फटाफट चलते हैं जल्दी से। आइए जरा मेरे साथ क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, समझते हैं। एंट्रीज भी मैंने कर दी हैं, बट मैं चाहता हूं आपके साथ ज्यादा फोकस करना टेबल के ऊपर। तो जरा टेबल को समझते हैं, मुझे जल्दी जल्दी आप बच्चे हेल्प करेंगे। अप्लाइड, जरा एक बार देखें इसके अंदर हमारे पास अप्लाइड है 22,000। फटाफट लिख देता हूं। उसके बाद है 13,000, नेक्स्ट है 42,000। आप टोटल कर लेना, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अलॉटेड हैं, ये होते हैं आपके शेयर। हमेशा याद रखना दिस इज माय एक्चुअल शेयर्स। तो ये जो शेयर्स हैं, पहले वाले को कुछ नहीं मिला, दूसरे वाले को पूरा का पूरा फुल अलॉटमेंट है, और लास्ट वाले में है प्रोराटा। बेटा कहीं भी ऐसा रट मत लेना कि सर हमेशा लास्ट वाला ही प्रोराटा होता है। आंसर इज नो। वो तो मैंने क्वेश्चन इसलिए डिजाइन करें जिससे आपको इजी रहे कि लास्ट वाले में क्या दिख रहा है, प्रोराटा। फिर देखते हैं एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए की। तो यहां लिखते हैं एप्लीकेशन है 3, यहां भी लिखा एप्लीकेशन मनी 3। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आसान तरीका है, जल्दी जल्दी मुझे बता दो। 22 इंटू 3, ये आ गया 66,000। 13 इंटू 3 39,000। 42 इंटू 3, 4 3 होता है 1,26,000। ये लो सर, यहां कर दिया। मेरा फोकस रहेगा प्रोराटा में, आगे चलता हूं मैं। 0 इंटू 3 0, 13,000 इंटू 3, ये आ गया 39,000। 12 इंटू 3 36,000। ये लो सर, ये भी मैंने आपको पूरा कर दिया। एक्सेस मनी, मैंने एक्सेस मनी के बारे में आपको बताया था। एक्सेस मनी कैसे निकालते हैं, इसका और ड्यू का, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस आता है आपका एक्सेस मनी। तो 66 में से 0 गए, ये बचा 66,000। 39 में से 39 गए, 0। 1,26,000 में से 36,000 गए, तो ये बचा 90,000। बेटा कैलकुलेशन को साथ साथ समझते रहेंगे जी। एक्सेस मनी आ गई। अब कहानी ये है सर, इस एक्सेस मनी का हमें क्या करना है। क्वेश्चन है साइलेंट, इसलिए इस पैसे को हम कहां यूज करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट में। आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। इस पैसे को कहां यूज करेंगे, जो बच जाएगा वो रिफंड करेंगे। जल्दी से बताओ। बी की बात करते हैं। बी के पास तो एक्सेस मनी है ही नहीं, कहानी खत्म, बी की टेंशन खत्म। अब आ जाओ ए पे। ए के पास जितने शेयर्स थे सारे के सारे हम क्या कर देंगे, सारे के सारे शेयर्स कर देंगे इसका अमाउंट रिफंड। ये हो गया आपका रिफंड, इसका अमाउंट मैंने रिफंड कर दिया। लास्ट बचा आपका एक्सेस मनी सी की। सी की जो एक्सेस मनी है उसको देख लेते हैं एक बारी क्या है।
बताओ जल्दी से अलॉटमेंट कितने की है, 2 रुपए की, यहां लिखा मैंने 2 रुपए। आइए फटाफट हमें देखना है ये वाला पॉइंट कि सर ये कितना है। 42 में से 12 गए, बचे 30 इंटू 30। आइए जरा इस अमाउंट को कैसे देखते हैं, कितने शेयर हैं इसके पास। एक्चुअल में शेयर है 12,000 इंटू 2, 12,000 इंटू 2 रुपए 24,000, एक्स्ट्रा कितना है 90,000। बताओ विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना आएगा, लोअर आएगा 24,000। 24,000 यहां पे यूज कर लिया, तो बाकी जो बच गया वो सारा का सारा क्या होगा, रिफंड होगा। 6 और 2 8, बिल्कुल सही, 90,000 क्या हो जाएगा, 66 रिफंड करना पड़ेगा, बिकॉज हम आगे यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन हो गया खत्म। जल्दी जल्दी फटाफट एंट्री कर लेते हैं। बेटा प्रोराटा बना दिया है, इसमें कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं चलना चाहूंगा आगे। आगे आपको पता ही है, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री रिसीव्ड ड्यू, फिर थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री ड्यू रिसीव, फिफ्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री, सेवंथ एंट्री, एट्थ एंट्री। कहानी हो गई खत्म। बस जल्दी जल्दी से हम फटाफट इसके अंदर ड्यू रिसीव कर लेते हैं। अब एक काम करो ना, आप सबसे पहले ड्यू वाला अमाउंट जल्दी से फिल कर लो। बताओ मेरे पास एक्चुअल में शेयर कितने थे, एक्चुअल में शेयर्स थे 25,000। जरा 25,000 से मल्टीप्लाई करें, 25,000 इंटू अलॉटमेंट कितने का था, 2 रुपए का। और देखें फर्स्ट कॉल की बारी आ गई, ड्यू की 25,000, 25,000। फर्स्ट कॉल कितने की है, 4 रुपए की, तो 25,000 इंटू 4। फिर आते हैं सेकंड कॉल ड्यू की, 25,000 इंटू सेकेंड कॉल कितने की है, 1 रुपए की। सारा अमाउंट आ गया। और अब करना जाएंगे रिसीव का अमाउंट। फटाफट जरा देखते हैं। सबसे पहले इस एंट्री को फिल कर लो, पहली एंट्री रिसीव। बताइए टोटल रिसीव कितना हुआ, जरा करूं टोटल रिसीव एक बारी, फटाफट करो। और हम करते हैं आपके साथ शॉर्टकट से 77 इंटू 3। बेटा इनका टोटल आ रहा है 2,31,000। ये भी 231 है, तो यहां भी क्या लिखेंगे, 2,31,000। फिर बताओ ड्यू, शेयर कैपिटल में क्या आता है, ड्यू। आप चेक कर सकते हैं शेयर कैपिटल में क्या आता है, ड्यू। यहां भी शेयर कैपिटल में क्या है, ड्यू। तो ड्यू का अमाउंट बताएं, ड्यू का अमाउंट ये रहा। जरा इसका टोटल करें एक बार, 39,000 प्लस 36,000, इसका आ रहा है 75,000। मैंने यहां लिखा 75,000। बताओ अलॉटमेंट में कितना पैसा यूज हो रहा है, यूज देखें जरा, अलॉटमेंट में कितना यूज हो रहा है, 24,000। फर्स्ट कॉल है ही नहीं, सेकंड कॉल है ही नहीं। बैंक में कितना रिफंड है, रिफंड कितना है, दोनों को प्लस करें, 1,20,000, 1,32,000। बेटा 1,32,000 हो गया आपका रिफंड। तो जरा टोटल कर लें एक बार, क्या ये एंट्री टैली कर रही है, 2,31,000 माइनस 75 माइनस 24, बिल्कुल सही टैली कर रही है। बाकी सिंपल क्वेश्चन जल्दी से बताओ, अलॉटमेंट में मैंने कैसे सिखाया था, मैंने कहा था सोचा कितना है, 25 इंटू 2, 50,000। बताओ अलॉटमेंट में कितना मिल चुका है, 24,000। माइनस कर दो 24,000, जो भी फिगर है बस उसमें से माइनस कर दो। 50 में से 24 गए तो मेरा आंसर आ गया है 26,000। खत्म। इधर आ जाओ, इधर कितना सोचा, 25 इंटू 4, 1,00,000, 1,00,000। यहां क्या फर्स्ट कॉल में कुछ है, जीरो, जीरो है, तो सीधा आंसर कितना आएगा, 1,00,000। अगर कुछ होता तो उसको मैं क्या कर देता, माइनस। सेकंड कॉल में आ जाओ, सेकंड कॉल 25,000 बनता है, क्या यहां पे सेकंड कॉल में कुछ है, आंसर इज जीरो।
तो सीधा माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 25,000। कहानी हो गई दोस्तों खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको यह बताना था कि इस क्वेश्चन में एक्सेस मनी वाली बात नहीं लिखी, और अगर एक्सेस मनी नहीं लिखी है तो हम उसे कहां तक यूज करेंगे, अलॉटमेंट। और उसके बाद अगर बच गया तो वो क्या हो जाएगा, रिफंड। विच एवर इज लोअर, क्वेश्चन हो गया खत्म। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।